नहीं पा रही थी क्योंकि हमारे वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं थे। बहुत बैकवर्ड एरिया, आज भी बहुत बैकवर्ड है। इतना बैकवर्ड है कि अगर कोई मेहमान आए मुझसे बोलते सब्जी लेके आइएगा। फिर उसके बाद इसीलिए वो मैगी वहाँ पे हाँ, इतना महंगा मिलता है मैगी। में घर के थोड़े हालात बिगड़े तो मुझे बस पे हेल्पर का काम भी करना पड़ा। शराब फैक्ट्री में टूटा हुआ कांच अपने सर पे ढोया है। जिस तार में करंट नहीं है लोग चड्डी बनियान झुका देते हैं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही तो बोला। कहीं ना कहीं ये पावरफुल दिखाना है। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ यानी सच्चे ग्रेट पर्सनालिटी अरुण चौधरी उत्तराखंड से हैं। थैंक यू सो मच पहले तो बैंगलोर आने के लिए। थैंक यू सर। एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक था जिसकी जनरल नॉलेज यानी वहाँ से यहाँ तक इस पॉडकास्ट और इस यानी जो मेरी ये खबर थी 3 दिन पहले यानी रोंगटे खड़े कर देती हैं। खेल ख़त्म और ज़िंदगी भी। ऑनलाइन गेम टास्क पूरा करने के लिए 3 बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। सो ये गाज़ियाबाद की एक कोरियन गेम की लत की वजह से था, यानी कोरियन नाम रखा, कोरियन लव गेम, था। कोरियन लव गेम। सो द इंटायर गेम के अंदर गेम नहीं ख़त्म हुआ बट ज़िंदगी ख़त्म हो गई जी। सो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस है, हाईली टैलेंटेड हैं और उत्तराखंड से बैंगलोर आए हैं। सो थैंक यू वंस अगेन सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। कि आप अपना परिचय और अपनी जर्नी कहाँ से आपको आइडिया आया। सच्चे इंटरेस्टिंग टॉपिक साइबर सिक्योरिटी का काम का पॉडकास्ट है आपके लिए। वंस अगेन और स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद प्रकाश जी, सबसे पहले आपने मुझे बुलाया उसके लिए। सो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मेरा नाम अरुण चौधरी है और बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ। आपने शायद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सभी लोगों ने सुना होगा। तो वहाँ पे हमारा एक छोटा सा गांव है कालागढ़। बहुत प्यारा खूबसूरत जगह है। वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा डैम भी है और फॉरेस्ट एरिया, तो बहुत खूबसूरत जगह है। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो बेसिकली वहाँ से मैं आपको बताऊँ कि मैं जब 10th में था तो ये मेरे पिताजी का सपना था कि हमारा बेटा, जो हमारी फैमिली जो रूट है वो आर्मी से रही है। मेरे दादाजी ब्रिटिश आर्मी में थे, मेरे पिताजी भी थे, भाई भी, सब लोग आर्मी से। तो हमारा प्लान ये था कि पिताजी चाहते थे कि एक बच्चा मेरा कंप्यूटर इंजीनियर बने, मतलब उनका सपना था। तो जब मैं 12th में आया तो उस टाइम पे आके मैंने पापा से बोला कि मेरा को साइबर सिक्योरिटी, मतलब उस टाइम तो हम IT जानते हैं थे, हमारा ये था कि कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे। करेक्ट। तो हमारे पिताजी ने हमें बोला कि ठीक है, लेकिन वो चीज़ें जम नहीं पा रही थी क्योंकि हमारे वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं थे। बहुत बैकवर्ड एरिया, आज भी बहुत बैकवर्ड है। इतना बैकवर्ड है कि अगर कोई मेहमान आए मुझसे बोलते सब्जी लेके आइएगा, क्योंकि हम नहीं जा सकते, हमें 20 किलोमीटर पहाड़ों जाना के ऊपर पड़ेगा। है। जी, बहुत वैसी जगह है। तो फिर उसके बाद इसीलिए वो मैगी वहाँ पे हाँ, इतना महंगा मिलता है मैगी। जी, इसीलिए महंगा मिलता है। तो वहाँ से वो हुआ। फिर उसके बाद में मेरे पिताजी ने मेरा एडमिशन बहुत दूर, करीब 50 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है धामपुर, उस शहर में कंप्यूटर सीखने के लिए कराया। वहाँ पे हमारे एक टीचर थे विनीत से, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। उसके बाद में धीरे धीरे वो जर्नी शुरू हुई, लेकिन फिर बीच में साथ छूटा। उसके बाद में घर के थोड़े हालात बिगड़े तो मुझे बस पे हेल्पर का काम भी करना पड़ा। तो जो हमारी धर्मपत्नी है वो उसी बस में पढ़ने के लिए जाती थी, तो मैं वहाँ पे हेल्पर था। वहाँ पे मैंने करीब 6-7 महीने काम किया। उसके बाद में मैंने एक शराब फैक्ट्री में टूटा हुआ कांच अपने सर पे ढोया है। तो 1 साल मैंने काम किया है। मुझे 60 रुपये रोज मिलते थे, 12 घंटे के। कौन से सन की बात रही है ये सर मुझे लग रहा कि 20-22 साल पुरानी बातें हम 2003 की। हाँ, 2003 की, जब मैंने 12th किया था। इसके अलावा मैंने उत्तरांचल में जगह है टिहरी, वहाँ डैम है, तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड की कुछ दिन नौकरी की थी। तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। उसके बाद में मैं मेरठ में आ गया वहाँ से, घर से। तो फिर मुझे ये था कि मुझे कैसे भी करके, मतलब लगन थी कि मेरे को कंप्यूटर इंजीनियर बनना ही बनना है। तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। धीरे धीरे एक इंस्टीट्यूट है जेट किंग, काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है, बहुत फेमस था। आज भी एड वगैरह आते थे तब जी। टीवी में। आज उनके जो ऑथर हैं उन्होंने एक नई बुक लॉन्च की है। उस बुक लॉन्च के लिए मुझे इनविटेशन था एज ए गेस्ट, लेकिन Superb। मुझे आपके पास आना था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं। तो वहाँ पे वो हुआ। उसके बाद में वहाँ से हमने सीखना शुरू किया। वहाँ से जर्नी शुरू हुई। धीरे धीरे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में जॉब किया। उसके बाद में मेरे को एक दिन साइबर सिक्योरिटी का, हैकिंग का थोड़ा चस्का लगा, जो होता है नई एज होती है। तो ये वहाँ कौन से सन की बात है? ये सर, ये करीब ये बत्ती जल गई। ये 2008 के आसपास की, 9 के आसपास की बात है। गॉड, यानी 15 to 16 हाँ। इयर्स पहले आपने साइबर सिक्योरिटी के बारे में जान जी, लिया है। एक बहुत फेमस कंप्यूटर हैकर थे हमारे देश के, अंकित फाड़िया। शायद आप लोग गूगल करेंगे तो अरे मिल जाएगा। वेरी वेरी पॉपुलर। मैं उनका स्टूडेंट रहा। वहाँ से मेरे को इंटरेस्ट जगा। फिर मेरे को एक इंटरव्यू हुआ बेंगलोर से, मिस्टर निमेश अग्रवाल, जो मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे लिए तो मैं कहूँगा मेरे भगवान जैसे हैं। उन्हें मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। मतलब आज अगर मैं आपके शो में बैठा हूँ
या मैं टीवी नेशनल टीवी पे आता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे गुरु ही सब कुछ है। उनके बिना मैं अपने जीने की कल्पना नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने हर कदम पे मुझे बुलाया है। और सर अगर आप ये पॉडकास्ट सुने तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। और आज भी मैं बोलता हूँ कि मैं लर्नर हूँ, जबकि मैं दुनिया के टॉप 100 जो इंस्ट्रक्टर हैं उनमें से माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मुझे इस साल अवार्ड मिला था। इसके अलावा दुनिया भर की कंपनियों से मेरे को अवार्ड मिलते रहते हैं। वो सब जर्नी चलती रही। और हैकिंग इज माई पैशंस। अभी मैं गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी काम करता हूँ, साइबर पुलिस के साथ में भी जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन है। अभी आपने जो गाजियाबाद का जो बताया वो इन्वेस्टिगेशन भी मैं ही कर रहा हूँ साइबर क्राइम का। देखिए उसमें है क्या, मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हुआ क्या था कि ऐसे गेम बच्चों की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। अरे जो वो टारगेट करते हैं, जो भी बच्चा, आप लोग सभी ध्यान से सुनेगा, जो भी बच्चा आपको लगता है कि अगर आपका बच्चा ज़्यादा टाइम तक फ़ोन पे है, या आप बच्चे को, आजकल देखिए पेरेंट्स न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, पहले हमारे दादा वादा सब लोग साथ, अब हम अकेले रहते हैं। अब जैसे मैं नोएडा में रहता हूँ, मेरी वाइफ है शेफाली जी जो मेरी बैकबोन है। अगर मैं बाहर रहता हूँ तो पूरा घर वही संभालती है। सही है। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बेटी भी है 12 साल की, उसका नाम हंसी है। मेरा बेटा है 9 साल का विद्यांत है। और एक बड़ा स्वीट सा बॉय है, उसे हम लोग थार बॉय बोलते हैं क्योंकि उसे थार कार बहुत पसंद है। माय गॉड। तो उसका नाम कीरत है, वो भी 4 साल का। तो मेरे तीनों बच्चों को भी गेम खेलने की आदत है। लेकिन मैंने क्या किया, उनके सारे फ़ोन में पेरेंटल कंट्रोल लगा रखा है। उनकी हर एक्टिविटी मुझे पता चल जाती है। ओके। तो ऐसे गेम क्या करते हैं, उन बच्चों को टारगेट करते हैं जो साइकोलॉजिकल थोड़े से वीक होते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि घर में आपके झगड़ा रहता है, हस्बैंड वाइफ, बच्चों को माहौल नहीं मिलता, इमोशनल ब्लैकमेल। एक अच्छा हैकर, याद रखिएगा, आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। एक अच्छा हैकर अच्छा कोड नहीं लिखता, वो एक अच्छा मैसेज, तो उस मैसेज के थ्रू वो बच्चों को इमोशनली कनेक्ट करते हैं। वो पहले आपको दिखाएंगे कि वो आपकी चिंता करते हैं, आपकी केयर करते हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स के बीच में आपका कोई डिस्प्यूट चला या कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, वो बेचारा फ़ोन में जाके सोचता मैं गेम खेल गया, तो बच्चों को एक फीलिंग आती है, गूज बम्प जिसे बोलते हैं। तो वो ऐसे बच्चों को प्राइम टारगेट करते हैं। उसके बाद में इन बच्चों को ये टारगेट, ये ऑडियंस लाते कहाँ से, इनको कैसे पता सर सोशल मीडिया, इन बच्चों को टारगेट किया सोशल मीडिया, आप यानी उनके पास करने को यही काम है, एक ही काम है। देखिए मैं अगर किसी को टारगेट करूंगा, अगर मुझे आपके फ़ोन को टारगेट करना है तो मैं आपको साइकोलॉजिकल फॉलो करूंगा। सोशल मीडिया जैसे हम बोलते हैं फुट प्रिंटिंग, हैकिंग का पहला स्टेप है फुट प्रिंटिंग। आपके बारे में पब्लिकली इंफॉर्मेशन पता करना है। जैसे आप पॉडकास्टर हैं तो मैं आपके पॉडकास्ट को देख के अंदाज़ा लगा लूंगा कि आप क्या करते हैं, किस तरह के लोगों में आपका बैठना है, कहाँ आप जाते हैं, कौन सी घड़ी आप पहनते हैं, कौन सा मोबाइल, कौन से जूते, क्योंकि देखिए पॉडकास्ट में तो जूते आपके नज़र आ रहे हैं। तो इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि ये हमारा टारगेट है या नहीं। अब आप जैसे एक पॉडकास्टर, तो आप हम जैसे कितने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या अलग अलग के फील्ड के लोगों के साथ बात करते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि आप मेरे टारगेट नहीं हुए, क्योंकि मुझे पता है कि ये बंदा तो स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी वाला है, नेक्स्ट लेवल का, ये नेक्स्ट लेवल है, ये तो उल्टा तुम्हें पकड़ लेगा। तो उस केस में हम कोशिश करते हैं ऐसे लोग ढूंढना जो अकेले हैं। अकेले मतलब जो आपने सोशल मीडिया पे कोई फोटो डाला, आपका चेहरा उदास है, मुझे समझ में आ गया ये मेरा टारगेट है। आप इमोशनल शायरी डाल रहे हैं, आपको लगता है कि आपने व्हाट्सएप पे आपने एक स्टेटस लगाया, उस स्टेटस से मान के चलते हैं कि मैं खाटू श्याम जी को बहुत मानता हूँ, भगवान श्री कृष्ण को, मैं उनके स्टेटस लगाऊंगा। तो मुझे, अगर आप जैसे मान के चलते आपने लगाया, तो मुझे एज ए हैकर पता है कि आप खाटू श्याम जी को लेके बहुत अटैच है। तो अब देखिए मैं किसी उसमें नहीं हूँ, मैं आपको हैक करने का मेरा प्राइम टारगेट है, आपसे पैसा लेना। एक हैकर का काम ही है आपसे पैसा लेना, सिर्फ पैसा निकालना, आपको फाइनेंशियल लॉस करना, आपकी जो इमेज है उस इमेज को खराब करना। यही रीजन हो सकता है, वो क्यों करेगा। तो अब उस केस में मैं आपको खाटू श्याम जी से रिलेटेड कुछ ग्रुप्स में ऐड कर दूंगा, आपको लगेगा मैं भगवान जी की शरण में जा रहा हूँ, आपको खाटू श्याम जी से रिलेटेड कुछ मैसेज आएंगे, वीडियो आएंगे, रील्स आएंगे। अब क्या होता है कि वो आपको पहले ट्रस्ट में लेगा, आपका भरोसा जीतेगा कि भी मैं भी खाटू श्याम का भक्त हूँ। अब आपको लगा यार भगवान जी का नाम ले रहा है, अब उसने कहा कि हम एक चैरिटी चलाते, मान के चलते आप उसके नाम पर अगर करना चाहे, अब आप इमोशनली कनेक्ट हो गए ना। उसने अपनी कुछ फर्जी फोटो दिखा दी कि देखिए उसने यहाँ डोनेशन किया, जरूरी थोड़ा कि वो आदमी वही हो, सही है, जरूरी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है वो रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो आपने फेक ही है, फेक है, आपने 1000-2000 रुपये भी डाल दिए, उसने ऐसे, आप जैसे अगर 1000 लोगों को टारगेट किया, तो हमारी जो ऑडियंस है जो हम टारगेट करते हैं 1000 में से, हम मान के चलते 5 से 10% ही कन्वर्ट होंगे, मुझे 10,000 रुपये आ गए। तो
तो छोटा छोटा अमाउंट लिया जाता है ताकि उस अमाउंट को ट्रैक नहीं कर सकते और आप कंप्लेन नहीं करते। तो यही गाजियाबाद वाले केस में हुआ। उनके पेरेंट का डिस्प्यूट चल रहा था, जो मुझे पता चला मीडिया सोर्सेस से। अभी मैं न्यूज़ वन इंडिया के लिए 3-4 दिन से इसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। तो उनके पेरेंट्स जो थे, उनके फादर थे, उनकी फर्स्ट मदर अलग हो चुकी थी, सेपरेट थी, सेकंड मदर और थर्ड मदर भी उनकी थी, और वो तीनों बहनें थी। टूटा हुआ परिवार था, टूटा हुआ उनका परिवार इजी था, कनेक्ट easy कर दिया target वो। था। और पिताजी जो थे उनके उसमें थे ट्रेडिंग में, जिन्हें 2 करोड़ रुपए का उनके ऊपर लोन बताया जाए। देखो वो तो पुलिस का काम सही इन्वेस्टिगेट है। करना। तो बट बच्चे है, मैंने देखा। आइसोलेट थी। हाँ, बच्चे आइसोलेट थी। कोविड में बच्चे घर पे रह गए, पढ़ाई छूट गई, कोई साधन नहीं बचा। तो इस केस में मैं दर्शकों को बताऊंगा वो किस तरीके से आपको टारगेट करते हैं। सबसे पहले वो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ अच्छी चीजें दिखा के बच्चे खुश हुए। याद रखिएगा, कोई जी वो इतने लेवल कनेक्ट हो गए, इतने लेवल ब्रेन वॉश हो गया, वही कोरियन लैंग्वेज सीख गए, जी कोरियन अपना नाम रख लिया, कोरियन खाना पसंद वही आ रहा मैं है, बताना कोरियन चाह रहा गाना हूँ पसंद आ रहा है, जी। कोरियन गाने पसंद आ रहे हैं, यानी दैट नहीं, मैं मच वही- लेवल का, जी, यानी वही- ब्रेन वॉश हो जाता वही मैं है। आपको बताना चाह रहा हूँ। वो क्या करते हैं, आपको छोटे छोटे टास्क देते हैं। जैसे मैंने इन बच्चों को किसी को ट्रैक किया, मैंने से बोला चलो बेटा आप मुझे कोरियन में ये वर्ड बोल के बताओ। आपने सीखा, आपने गूगल से सीखा, आपने यूट्यूब से सीखा। फिर मैंने आपको बोला अगला चैलेंज आपका रहेगा कि आपको कोरियन में 5 लाइन बोलनी। मान के पहले मैंने आपका ट्रस्ट जीता है, आप अकेले थे, मैंने कहा अरे मैं आपकी बहुत फिक्र करता हूँ, आपको बेटा मैं बहुत प्यार करता हूँ। अब वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो बॉयफ्रेंड के रूप में आ सकता है, क्योंकि कोरियन लड़के बहुत स्मार्ट होते हैं। वो एक पेरेंट्स की तरह आपको डील कर सकते हैं। तो आप साइकोलॉजिकल उनसे अटैच हुए। फिर उन्होंने बोला कि आप अच्छा ये कोरियन कोई ड्रेस लाइए, उसमें मुझे अपना एक फ़ोटो भेजे, मैं देखता हूँ आप कोरियन कैसे लगते हैं। तो अब आपके फ़ोटो को एआई से मिसयूज हो सकता है। ऐसे टास्क देके फिर वो आपको बोलते हैं, मान के चलिए आपको बोला आप चैलेंज करेंगे कि आप एक दिन अपने पापा से बात नहीं करेंगे। अब बच्चों को क्या होता है कि अगर चैलेंज नहीं पूरा हुआ तो आपको गिल्ट महसूस होगा, क्योंकि उस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं। अब उसके बाद में आप क्या करेंगे कि आप करेंगे, वो धीरे धीरे आपको अपने परिवार से हटा देते हैं और अपनी कम्युनिटी में टास्क बेस्ड चैलेंज। और आपके कई बार ऐसा भी होता है ऐसे केसेस में कि आपको बोलेंगे आप नहाने जा रहे हो, अपना वीडियो बना के भेजिए। इस केस में भी आपने सुना होगा कि वो तीनों लड़के साथ नहाने के लिए जाती थी। अब मुझे नहीं पता वहाँ क्या होता था, ऐसे टास्क आते हैं। और मैंने अभी रिसेंटली, वो चैनल डिलीट हो गया है टेलीग्राम पे, मैंने भी रिसर्च किया था। मेरा एक नेप्यू है, उसका नाम है अजय चौधरी, वो मेरा सारा रिसर्च का काम वही देखता, मतलब ही इज़ माई असिस्टेंट और माई राइट हैंड। सारा मेरा जो भी रिसर्च है, मेरा काम है एनालिसिस करना, रिसर्च वो मुझे करके देता है। तो वो लड़के ने मेरे को कुछ टेलीग्राम चैनल के वीडियोज भेजे हैं, मेरे फ़ोन में है। उसमें बहुत, सिर्फ वही लड़की विक्टिम नहीं है, ऐसी बहुत सारी नाबालिग लड़कियों के वीडियोज और फोटो थे, और वो चैनल अब डिलीट हो गया। तो इस तरह से वो साइकोलॉजिकल आपको इम्पैक्ट करते हैं, और उसके बाद में वो आपको धमकी देते हैं कि आपके फ़ोटो, आपकी वीडियो को हम लोग वायरल कर देंगे। अब बच्चे, छोटे बच्चे डर जाते, पेरेंट्स को बता नहीं सकते, क्योंकि उन्हें लगता है कि पापा को बताया तो पापा मारेंगे। सही है। और ऐसे केस में बच्चों को फिर उन्होंने अटेम्प्ट, या तो कोई टास्क दिया होगा करके दिखाओ, या फिर वो बच्चे डर गए और डर की वजह से उन्होंने ऐसा कोई स्टेप लिया। तो जो भी चीज अपने बच्चों यानी का- उन्होंने जी मरने के लिए बोला नहीं है, नहीं यानी मरने का कभी नहीं बोलेंगे वो, नहीं, वो कि अभी ऊपर ऐसे- जाके कूद जाओ। नहीं नहीं, ऐसे टास्क वो नहीं करवाते। वो चैलेंज बेस्ड देते हैं, जिससे आप इमोशनली ब्लैकमेल रहें और आपकी वो चीज़ों को मिसयूज करें। अभी एप्स्टीन केस देख लीजिए, जो चल रहा है, एप्स्टीन फाइल खुल रही है, दुनिया भर के My दुनिया में God। ड्रामा होगा। तो हम एजेंट इसमें बड़े बड़े लपेटे में जाएंगे। बड़े बड़े हमारे बहुत सारे हमारे देश के नेताओं मैं के नाम भी आए नहीं हैं, लेना नाम चाहता नहीं भाई, लेना चाहेंगे उनका। हमारे को अभी जीना है, जी बिल्कुल, धंधा जी, करना हमने धंधा करना शुरू किया अभी तो। बिल्कुल। तो इस तरह के गेम्स, पहले भी एक ब्लू वेल गेम आया था, वो भी इसी टाइप का, जिसमें खतरनाक। आप लोगों का बच्चों ने, है ना। तो आप याद रखिएगा, मेरे सभी पेरेंट्स से अपील है, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा फ़ोन रात को ज़्यादा चलाता है, ये कम्युनिटी रात में टारगेट करती है, या फिर बच्चा लंबे टाइम तक गेम पे या सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट डाल रहा है जो इमोशनल है। जैसे आजकल मैं गर्ल्स को मैसेज, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मैंने उसे कहा बेटा कभी भी कोई ऐसा फोटो मत डालना जिसमें आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ वी आर टुगेदर, मेड फॉर ईच अदर। ऐसे बच्चे साइकोलॉजिकल वीक होते हैं, ऐसे बच्चे प्राइम टारगेट होते हैं। तो बच्चों को ही टारगेट किया जाता है। यानी अगर आप इमोशनली वीक भी हैं बट सोशल मीडिया में अपना प्रेजेंस स्ट्रांग दिखाइए, पावरफुल जी, दिखाइए। जिस तार में करंट नहीं है लोग चड्डी बनियान झुका देते हैं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बोला कहीं ना कहीं ये पावरफुल दिखाना है, दिखाना है या नहीं है, बट बट हाँ, दुनिया को तो दिखाना, ताकि वो जो लो एनर्जी वाले रहेंगे वो आपसे दूर दूर रहेंगे। रहेंगे। याद आपका ऑरा एक स्टेप ऊपर होना चाहिए। अवेयरनेस, अवेयरनेस इज द बेस्ट फायरवॉल। अगर आप अवेयर है, आपको पता है ये चीज़ मिल, भाई आपको, मेरा मानना है, मैं जाट आदमी, थोड़ा टफ लैंग्वेज बोलता हूँ भाई,
मेरा के बाप लगा है, जो तुम मुझे कुछ फ्री में देगा, क्यों देगा भाई, तू सही है। कौन? तो वही चीज यहाँ पे भी काम करती है सर। कोई देगा नहीं। नहीं, कोई आपको नहीं देगा। सो हम शुरुआत करते हैं अरुण चौधरी से। पहला क्वेश्चन जो मेरे दिल में है जी, यानी आज के समय में साइबर सिक्योरिटी इतना क्यों ज़रूरी है? लाइक देखिए सर, आपने कोविड के बाद से देखिए, जब से जियो आया है, जियो के बाद में इंटरनेट फ्री हो गया, और एक फ़ोन जो इंटरनेट पे कनेक्ट होता है, वो फ़ोन एक ओपन नेटवर्क है एक हैकर के लिए। क्योंकि फ़ोन में आपने कोई फायरवॉल तो है नहीं, बच्चे के हाथ में अपने बच्चे को दे दिया, बेटा गेम बच्चा क्या देख रहा है आपको तो पता ही नहीं है। अगर आप टेक्निकल नहीं है, आप तो उसके लोग भी नहीं निकाल सकते आपके बच्चे ने क्या देखा क्या नहीं है। तो साइबर सिक्योरिटी इसलिए आज की डेट में सबसे ज़्यादा बूम होने वाला कैरियर साइबर सिक्योरिटी है। अगर आप देखिए, इसके लिए कोई खास नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, सर मैं 12th फेल हूं। मैं Okay. मतलब 12th तो मेरे पास जैसे किया। बच्चे जी, ड्रॉप आउट या बैक वेंचर भी आपसे अगर ट्रेनिंग ले तो बिल्कुल। ये हैकर बन जाएंगे। बिल्कुल सर, देखिए इसके लिए आप या तो मेरे से ले सकते हैं, या मेरे अलावा दुनिया भर के मेंटर्स हैं। आपको अगर देखिए, इसके लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। डिग्री इज ए गेटवे। ये शॉर्ट टर्म कितने टाइम का कोर्स सर रहेगा मान ये? के चलिए 3 से 4 महीने में आप बेसिक लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं अपना करियर। उसमें आपको, अगर आप 12th है, ग्रेजुएट है, अंडर, जरूरी नहीं आपने बहुत ज़्यादा इंग्लिश आपको आती हो, साइंस स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम से हो, बेसिक नेटवर्क नॉलेज, और आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए, थिंक लाइक ए क्रिमिनल। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, एक मूवी मैं आप लोगों को रिकमेंडेड करूंगा, कैच मी इफ़ यू कैन कैच। बहुत अच्छी मूवी है, आप देखिएगा, उसके बाद आपके दिमाग को पता चलेगा कि हाँ। क्योंकि देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अरुण जी ये आपका कप है, मैं इस देख के आपकी सारी डिटेल निकाल लूंगा। क्योंकि थिंक लाइक ए क्रिमिनल, अगर मैं चोर हूं, मैं चोरी करने जाऊंगा तो कैसे करूंगा, मुझे पता है ना। गॉड। तो साइबर सिक्योरिटी में बहुत अच्छा स्कोप है, अच्छा पैसा भी है, अच्छी मार्केट डिमांड, और ये एक ऐसा कोर्स है जो हमेशा ग्रो करेगा। एक ऐसा फील्ड है, क्योंकि इंटरनेट जितना इंटरनेट बढ़ेगा, जितना डिवाइसेस आएंगे, उतना जितने ज़्यादा- खुरापात लोगों की जरूरत है। और देखिए, लोग खुरापात ही देखते हैं। आप किसी को ये कहिए अच्छी चीज़ देखिए, वो नहीं देखेगा। मैं आपको बोलूं कि आप रोज एक अवेयरनेस वीडियो देखिए, आप नहीं देखेंगे, लेकिन वही मैं कह दूं एक डांस करने वाला रील देखे तो आप डांस करने माय तो ये चीज़ है, हमें अवेयर करना जरूरी है सर। अरुण जी, एक और चीज पूछना चाहता हूँ। भारत में सबसे ज्यादा होने वाला साइबर अपराध आपके हिसाब से, लाइक हाँ ये सबसे ज्यादा आजकल? देखिए, एक तो आ रहा है आपका यूपीआई स्कैम, सबसे ज़्यादा चलने वाला स्कैम है कि आपके यूपीआई से, आप देख रहे होंगे रोज खबर आती है। मेरे दोस्त के साथ भी हुआ है, मेरे दोस्त का भाई है सूरज पांडे, उसके साथ भी हुआ। 94,000 उसके बैंक अकाउंट से। उसने मुझे कॉल रिकॉर्ड भेजी, एक कॉल करता है, सर हम आपका कार्ड अपग्रेड कर रहे हैं और हम आपको एक फाइल भेज रहे हैं, उसमें लिंक पे जाके आपको ये डिटेल अपनी अपलोड करनी है और मुझे मत बताइएगा। तो मतलब ट्रस्ट जीत लिया उसने। वो फाइल को उसे व्हाट्सएप पे भेजा, उसने उस लिंक को खोला, उसने डिटेल डाली, उस लिंक में सारा डेटा उसका फ़ोन का चला गया। यूपीआई हो गया। दूसरा, अगर आप OLX आप चलाते हैं, OLX पे आपको लोग क्या करेंगे, मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, देखिए हम आर्मी वालों को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, हमें सैल्यूट है हमारे आर्मी वालों के लिए। तो लोग अगर उनका नाम लेते हैं तो हम वैसे ही इमोशनल हो जाते हैं, और मैं आर्मी बैकग्राउंड से आता हूँ तो वैसे ही इमोशनल। तो किसी ने आपको कॉल किया, सर मैं आर्मी से हूँ, आपने माना, मान के चलते मेरे साथ हुआ, मैंने एक बैड पोस्ट किया, मैंने उसकी कॉस्ट रखी 15,000, मुझे लगा 10,000 में चला जाएगा। एक कॉल आई, मैं बेटे को स्कूल से लेने जा रखा था, उसने बोला कि सर मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, 1,000 रुपये, शाम को मेरा लड़का ले जाएगा। अब क्योंकि मैं तो एक साइबर सिक्योरिटी, मैंने देखा मेरे को लिख के आ रहा है योर अकाउंट विल बी डेबिट। डेबिट क्यों होगा भाई, क्रेडिट होना चाहिए। और वो ना आपके एकदम से क्विकली आपको बोलते हैं, सर जल्दी कीजिए, लिंक 1 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा। मैं बोला लिफ्ट में बाद में बात करता हूँ, और मैंने उसे फिर अच्छे से समझाया। तो एक तो ये स्कैम हो गया, कोई भी लिंक को मत कीजिएगा। दूसरा जो स्कैम आता है आपका कॉल फॉरवर्डिंग का। देखिए, एक हैकर अगर आपके पास आ रहा है तो उसके पास में ऑलरेडी आपके बैंक में कितने पैसे उसे पता है, आपकी आईडी पासवर्ड उसे ऑलरेडी पता है, उसे सब कुछ पता है। उसे चाहिए OTP, और OTP निकालने के 15 से ज़्यादा तरीके होते हैं। आपको व्हाट्सएप पे कोई भेज सकता है, या आपको कॉल, सर मैं कॉल मर्ज कर रहा हूँ, आप इस कॉल पे, वहाँ पे एक OTP जनरेट हुआ, आपने अगर फ़ोन काट भी दिया तो OTP आ गया। या आपका कोई eSIM, वर्चुअल सिम आपका यूज़ कर सकता है, ठीक है। एक ये बहुत ज़्यादा स्कैम चला। दूसरा क्या चल रहा है, आजकल आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस के नाम से चालान, आपको मैसेज आता है कि भाई आपका 500 रुपये का चालान हुआ, भर दो, कोर्ट में जाने से बढ़िया। आपने उस लिंक पे क्लिक किया, अटैकर के पास में सारा डेटा चला गया। दूसरा, आजकल सोशल मीडिया पे आप देखिए बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, मैं पब्लिकली नाम नहीं ले सकता। ट्रेडिंग स्कैम्स हो गए, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। कोई भी अगर आपको जल्दी अमीर बनने का सपना दिखा रहा है,
अगर आपको कोई भी चीज़ क्विकली मिल रही है या कोई रिवॉर्ड पॉइंट दे रहा है या आपको बोल रहा है कि ये ऐप पे लॉगिन कीजिए, आजकल देखिए ना दुनिया भर के यूट्यूबर जो है जितने भी हैं वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर करते हैं, ये ऐप पे जाइए डेली के 50 100 500। अबे गांव का बच्चा उसे 500 रुपये आप बोलो रोज़ कमाएंगे वो तो चला जाएगा ना, वो बेचारा अपनी गाड़ी कमाएगा। तो इस तरह के स्कैम हो गए। इसके अलावा आपको गिफ्ट कार्ड के रूप में बहुत सारे स्कैम आते हैं। आप कहीं पे जाते हैं, आप किसी होटल में रुके, आपने वहाँ पे आपकी डिटेल ले मांगते हैं, आपने डिटेल दे दी, वो डेटा बिक गया। आप देखिए मॉल में भी आपको लोग खड़े होते हैं, सर हम आपको कूपन देंगे, ये देंगे। एक्चुअली ये देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, मेरे ख्याल से तो आपको नहीं देना चाहिए। कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी, अगर आपको इवन पेट्रोल पंप पे पूछते हैं, बिल्कुल। मॉल में आप पूछते हैं, राइट से आप मना कर यानी सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी क्लियर, जी। डोंट गिव एनी कॉन्टैक्ट नंबर, एनी नेम नंबर। अगर दे भी रहे हैं तो अपने दुश्मन का दे दो। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने सर, मैं आपकी ये बात से एग्री करता हूँ। नाम और नंबर क्योंकि फालतू के कॉल उसको उसमें जाए। अब देखिए मैंने जैसे बोल दिया कि मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरी एनिवर्सरी की डेट ही है मान के चले, अब आपको एक एनिवर्सरी के नाम पे गिफ्ट मिलेगा। याद रखिएगा एक हैकर आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लेगा, वो आपको छोटे अमाउंट को करेगा, आपको 200-250 रुपये, क्योंकि इस अमाउंट को कोई भी वो नहीं करेगा। अब मैं एक हैकर हूँ, मैंने 1 लाख लोगों का डेटाबेस तैयार किया और उनकी वेडिंग एनिवर्सरी की पे मैंने एक बड़ा सा फर्जी एक गिफ्ट बना के भेजा और आपको बोला सर 200 रुपये कुरियर चार्ज लगेगा, आपका कुरियर आया है। आपने 200 रुपये आदमी गिफ्ट देगा, कोई नहीं, 200 सोचे लाखों लोगों को भेजा, अगर लाखों में 10% ने भी एक्सेप्ट किया है, मैंने 1 लाख को भेजा, 10,000 ने एक्सेप्ट किया, 200 रुपये दिए, मुझे 2-3 लाख रुपए आ गए। इतना ही चाहिए। एक हैकर्स। एक और बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्कैम चल रहा है, मैं आपको भी सर सलाह देना चाहूँगा। आप जस्ट डायल पे अपना बिजनेस रजिस्टर करते हैं, वहाँ से भी कई बार आपका डेटा ब्रीच हो जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि आपको कॉल आएगी, सर ऐसे ऐसे ये वो, उसके बाद में कोई लड़की आपसे बात करना शुरू करेगी वीडियो कॉल पे, पहले व्हाट्सएप पे प्यारी प्यारी रोमांटिक बातें करेगी वीडियो, और वो रिकॉर्ड करके फिर फेसबुक, इंस्टा आपसे पे ज़्यादा होता है आजकल। बिल्कुल। आपको कोई भी अगर आपको वीडियो कॉल पे बुला रहा है, कोई भी लाइव कॉल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वो उसने आपको रिकॉर्ड कर लिया, अब वो आपको ब्लैकमेल करना। और याद रखिए ब्लैकमेल आपसे मोटा पैसा नहीं लेंगे, दे वांट टू यू ओनली 5,000। और इसमें 10,000 बड़े बड़े राजनीतिक लोग, सब लोग फंसते हैं, वो भी फंस जाते हैं, सब फंस जाते हैं और क्योंकि देना पड़ता है इसे बोलते हैं लाखों। हनी ट्रैप, इसे बोलते हैं हनी ट्रैप हमारी टेक्निकल भाषा में सर। तो बैक एंड में इन्होंने ऐसा ही बंदे बंदियां बिठा रखी हैं, धंधा उनका काम ही यही है, रोज एआई बोट्स बैठे होते हैं सर, रियल बंदा नहीं होता, एआई बोट्स बैठे होते हैं जो कोरियन गेम में या किसी भी गेम में, लव टास्क गेम कोई भी, देखिए हजारों लोगों को एक बंदा 10 बंदे 50 बंदे टीम डील नहीं कर सकती, तो बोट से वो 24 घंटे काम करते हैं। आप जैसे ही ऑनलाइन आए, एक बोट को पता चल गया, मैंने तुरंत में आज आपने मुझे मिस नहीं किया या डिड यू अरे मिस मी? यार। अब आपको लगा यार देखो मेरी कितनी केयर करता है, ऑनलाइन बैठा मेरे लिए। तो ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं हम। फेक अकाउंट है सारे, सब फेक है, सब कुछ फेक है। सोशल मीडिया पे आने वाले ऐड में से मैं कहना चाहूँगा 70 to 80% फेक है। देखिए मैं कहना तो नहीं चाहता, एक तेल बनाने वाली कंपनी है जो दावा करती है कि आपके बाल आ जाएंगे, मेरे बाकी भी चले गए सही है। तो मैं तो रिकमेंडेड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे साथ एक इन्वेस्टिगेशन मेरे पास आया था, एक केस हुआ था। एक बंदे ने हम लोग को ट्रेडिंग की वेबसाइट बनने के लिए अप्रोच किया, तो हमने कहा ठीक है। उसने बोला कितना अमाउंट लोगे, हमने एक एक्स अमाउंट बताया, उसने कहा मैं कैश में देता हूँ। मतलब हमें लगा कि मैंने जो अमाउंट मांगा है वो उस पर 50% तो डाउन लाएगा, लेकिन उसने बोला सर मैं पूरा दे रहा हूँ कैश में, अपना लड़का भेज दो। ओके। वहाँ पे एक लिफाफा मिला, एक ऑफिस बॉय ने लिफाफा दे दिया, ले जाइए। हमने वेबसाइट बना दी। अब उसके बाद में उस वेबसाइट, ट्रेडिंग वेबसाइट थी, उस वेबसाइट पे जब मैंने उसके यूट्यूब चैनल को एनालाइज किया, मैं देखा यार 200-300 व्यू है यहाँ पे तो, और उस वेबसाइट पे एक हफ्ते में 10 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन हुए। ट्रांजेक्शन क्या हुआ, आपको वो सीखना, ट्रेडिंग 50,000 रुपये का कोर्स है हमारा, और वो पैसे आपके पास आ गए। और एक हफ्ते बाद उसने बोला वेबसाइट हर जगह से डिलीट कर दो। हमने तुरंत इन्फॉर्म किया, नाम तो नहीं ले सकते गवर्नमेंट को, और उसके बाद में वो बंदे पकड़े भी गए। हमने पूरा डेटा हमारे पास में था। तो ऐसे स्कैम बहुत होते हैं। स्कैमर क्या करते हैं, अब छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सर। अगर आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, अगर 10 साल से मैं आपको एक ही नंबर से कॉल कर रहा हूँ तो आप एकदम पहचाने अरुण का कॉल है। करेक्ट। लेकिन अगर मैं हर हफ्ते हर महीने नया नंबर लूंगा तो आप भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे। यही स्कैमर करते हैं। फ्रिक्वेंटली वो अपने आईपी चेंज करते हैं। जिन आईपी पे जो भी गेम होस्ट होते हैं वो प्राइवेट आईपी होते हैं, या वीपीएन के थ्रू वो लोग कॉल करते हैं, तो ट्रेस करना बहुत मुश्किल है सर। मोस्ट ऑफ द मैंने देखा है आजकल जी। जो फ़ोन आता है तो उस पर कॉल के ऊपर ही लिखा रहता है दिस कॉल स्पैम कॉल। स्पैम कॉल तो वो उठाना चाहिए या नहीं? सर मैं तो रिकमेंडेड नहीं करूंगा। ट्रू कॉलर आपको प्लीज ट्रू कॉलर मत उठाइए। बिल्कुल मत नहीं, उठाइए। ट्रू कॉलर नहीं है, फिर भी वो दिखा रहा है। स्पैम, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि आईएसपी को अपने लेवल पे स्पैम फिल्टरिंग करनी पड़ेगी।
तो जब कोई भी कॉल आती है ना, अगर मैं टेक्निकल भाषा में बात करूँ या ईमेल भी आ रही है आपको स्पैम में गई, वो कॉल आई, कॉल आने के बाद में क्या होगा, हर कंपनी का एक स्पैम फिल्टर होता है। वो स्पैम फिल्टर डेटाबेस मेंटेन करता है जहाँ पे पूरी दुनिया के स्पैम फिल्टर अपना डेटा मेंटेन करते हैं, ताकि कोई भी सस्पिशियस है तो उसे वहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं। करेक्ट। अब वहाँ पे उन्होंने चेक किया, अगर वो वहाँ पे मैच हो रहा है, या आईएसपी ने भी जब वो कॉल आईएसपी से अंदर है उसके गेटवे से, वहाँ पे भी उसके स्पैम फिल्टर हैं, वो वहाँ पे भी ऐड करके रखते हैं। तो अगर वो मिला तो तुरंत आपको वार्न कर देंगे कि भाई ये स्पैम है। अगर उसको नहीं उठाना चाहिए। आईएसपी आपको बता रहा है स्पैम है तो वो स्पैम है, तो नहीं उठाने का। नहीं, उनसे दूर ही रहिएगा, क्योंकि वो आपको कुछ न कुछ सेल करने की कोशिश करेंगे और वहीं पे स्कैम होता है। सुपर। आपके करियर में कोई ऐसी घटना है जो आपको अंदर से हिला दिया हो? हाँ सर। काफ़ी टाइम से 16-18 ईयर्स आप इस फील्ड के अंदर। सर देखिए, मेरे को 19 साल हो गए हैं। मेरे साथ में ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किए हैं जहाँ पे लोगों ने सुसाइड भी कमिट कर लिया है इस तरह के साइबर क्राइम में फंसने के बाद में। एक आपने डिजिटल अरेस्ट का आपने सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट का। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे एक मतलब जानकार है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, तो वो रिटायर्ड ऑफिसर हैं गवर्नमेंट से। एक दिन क्या हुआ कि उनके पास में उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया हुआ था, ठीक है, हफ्ता भर 10 दिन हो गया था उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया, और वो अपनी सारी जमा पूंजी लौटा चुके थे, उसमें मतलब सब कुछ लुट चुका था। तो मैं यूजुअली क्या है कि मैं अपने घर जाते हुए कई बार उनकी बेल बजा के भैया कैसे हैं, हाल चाल पूछ लेते हैं। तो उनके घर से गेट नहीं खुला, मुझे कुछ डाउट हुआ, मैंने मेंटेनेंस टीम को बुला दिया। मेंटेनेंस टीम ने आके देखा, और जब आके देखा तो पति पत्नी बहुत बुरी हालत में थे। जब गेट खोल के, क्योंकि उन्होंने गेट नहीं खोला, गेट तोड़ के देखा तो उनके घर में खाना भी नहीं बनता, वो भूखे पड़े हुए थे। उस केस के बाद मुझे लगा ये ज़्यादा पुराना केस नहीं है। उस केस के बाद में मैंने अपना एक फेसबुक पे एक पेज शुरू किया है, साइबर क्राइम अलर्ट इंडिया करके। तो उस पेज पे मैं डेली इसी तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों से कैसे बचें। तो एक ऐसा केस है सर, ऐसे बहुत से केस हैं जिनके बाद में आपको ये रियलाइज हो जाता है कि मतलब किस लेवल तक स्कैमर गिर सकते हैं। किसी का हंसता खेलता परिवार भी मैंने अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखा। पत्नी छोड़ के चली गई क्योंकि पति के वीडियोज बना लिए गए, और पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे उनके आ गए, डाइवोर्स हो गया। तो ऐसे में पूरा परिवार बिखर जाता है, और आप समझिए कि उस परिवार पे क्या गुजरती होगी। तो इसीलिए मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी भी जो भी चमकती हुई चीज़ है वो सोना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप उसमें फंस, और इन ट्रैप से आप निकल नहीं सकते। आखिरी रास्ता लोग सुसाइड ही कर लेते हैं जब उनके पास कुछ नहीं बचता नस्ता, या फिर आपको पैसा देना, दोनों तरफ से आप फाइनेंशियल खत्म ही हो जाओगे, खत्म ही है आप। और एक बार आप किसी के ट्रैप में फंस गए वो आपको छोड़ेगा नहीं। सो आज की बहुत सारी युवा मेरी ऑडियंस जो देख रही हैं, उनके लिए आप एक गोल्डन क्या सलाह देना चाहेंगे? जो ये नई जनरेशन है, जेन जी जनरेशन, तो इनको क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जेन जी जनरेशन को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप आज की डेट में उस एज में है कि जहाँ पे आपको लगता है कि मेरे माँ बाप जो मुझे सलाह दे रहे हैं मैं तो उनसे ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम स्मार्टफोन चला रहे हैं, हम तो हम ही स्मार्ट चलाते हैं, हम ही स्मार्ट है। स्मार्टफोन चलाने वाला स्मार्ट नहीं है, एक्सपीरियंस जो आपके पेरेंट्स ने। देखिए आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किसी भी आजकल युवा जनरेशन को गेम खेलने की बहुत ज़्यादा वो है लत लगी हुई है। तो अगर आप कोई भी गेम खेलो, उस गेम में अगर आपको किसी भी प्राइवेट ग्रुप में इनवाइट किया जाता है कि आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे या गेम के नेक्स्ट लेवल के आपको कोड मिल जाएंगे, किसी भी तरह के बिल्कुल ना जाएं। इसके अलावा युवा पीढ़ी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट मैं कहूँगा कि किसी भी ऐसी वेबसाइट पे या किसी भी ऐसे इंस्टाग्राम चैनल या टेलीग्राम सबसे ज़्यादा स्प्रेड करता है ये चीज़ें, उन चैनलों पे आप ना जाएं। अगर जा भी रहे तो वेरी सेफ, अपने किसी भी ईमेल आईडी में आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करके रखिए, चाहे वो आपकी जीमेल आईडी है, चाहे आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक कोई भी है, तो उस पर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल। आपके फ़ोन में एंटीवायरस होना चाहिए, डजन मैटर आप आईफोन भी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी फ़ोन आपको यूज़ करके चल रहे हैं, कोई भी ऐप आप डाउनलोड करें तो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से ही ऐड करें, किसी भी लिंक के थ्रू ऐड ना करें, और किसी भी ऐसी चीज़ के पीछे ना जाएं जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे, क्योंकि उसके पीछे याद रखिएगा कोई भी अगर लाइट जल रही है तो उसके पीछे अंधेरा है, और डार्क इतना वेब घोर अंधेरा है कि आप यू वहाँ से टर्न लेना भी वापस बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा। सकता। और आपने डार्क वेब सुना होगा, डार्क वेब पे लोग जाते हैं ढूंढने के लिए, अरे मैं यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालूं। आप एक बार डार्क वेब में एंटर करें, वो काली दुनिया, सर शैतान की दुनिया मैं कहूँगा। आप वहाँ चले गए तो वहाँ से आप वापस नहीं आ सकते, आपके डिजिटल और आगे और खो जाएंगे।
इतने खो जाएंगे कि हमें ढूंढना जा ही मुश्किल हो नहीं जाएगा। और अगर कभी भी आप इंटरनेट चलाते हैं, अगर आप बैंकिंग साइट यूज़ करते हैं, मैं आपके लिए भी देना चाहूँगा, या सोशल मीडिया, तो इनकॉग्निटो मोड में चलाइए। अगर गूगल क्रोम है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन दबाइए, एक नया विंडो खुलेगा। हालांकि वहाँ पे भी डेटा ट्रैक होता है, लेकिन वो आपको काफ़ी हद तक सिक्योरिटी देता है। और आप अपने सिस्टम को अपडेट रखिए, फ़ोन को अपडेट कीजिए रेगुलर, ऐप्स को अपडेट कीजिए। और जब आप ब्राउज़र पे जा रहे हैं तो आप कोई भी थर्ड पार्टी ब्राउज़र डाउनलोड ना करें, क्योंकि कोई भी थर्ड पार्टी आपका डेटा ही चुराएगा। तो मेरा यही संदेश है युवा पीढ़ी के लिए कि आप भी सेफ रहें, अपने पेरेंट्स को भी सेफ रखिए और अवेयरनेस कीजिए। धन्यवाद। और ये सर एक लास्ट क्वेश्चन जो दिल में है, ये एआई आने से अपराध बढ़े हैं या फिर सुरक्षा मजबूत हुई है, या फिर तथा ये जो फ्यूचर के बारे में क्या चुनौतियां हैं, या क्या लर्निंग, क्या सर understanding, देखिए, या इससे एआई जितना ज़्यादा आपके फायदेमंद है उतना ज़्यादा नुकसानदायक है। आधे AI के अभी फायदे मोस्ट ऑफ भी द जॉब जाने के चांसेस या नहीं, बहुत सारे ऐसा job- नहीं है। देखिए, एआई दो तरीके से काम करता है। जब आपको याद होगा सर, बहुत पहले आपकी हमारी एज में जब कंप्यूटर आया था, ये कहा गया था कि कंप्यूटर सबकी जॉब खा जाएगा, But लेकिन नहीं कंप्यूटर आने के बाद में उल्टा job जॉब बढ़ा की है। बढ़ी। एआई आपको आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा, आपको स्मार्ट आंसर देगा, लेकिन एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। आप सिस्टम वही करेगा जो आप उसे बोलेंगे। लेकिन एआई पे आप अगर कुछ सर्च करें तो सर आपका डेटा ब्रीच हो रहा है। करेक्ट, ये एक चैलेंजेस है। आप देखिए, मैं मान के चलता हूँ, मैं चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ। मैंने चैट जीपीटी पे आज मैं जगह हाय चैट जीपीटी सर्विस स्टार्ट, तो कल आपने जो सर्च किया सब बताएगी। चलिए सर बताइए किस टॉपिक के साथ स्टार्ट करना है। तो उसका मतलब वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपको ले लिया। अच्छी तरह से पता है उसको। तो एआई के आने के बाद में खतरे बड़े हैं, क्योंकि एआई के बाद में अटैकर के पास में नए तरीके आ गए हैं। एआई आपको नए तरीके से सजेस्ट कर क्योंकि एआई उनको भी तो यूज़ करना आता है। उन्हें भी आता है और उन्हें आपसे बेटर आता है। ठीक है, तो एआई का यूज आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कीजिए, उसके ऊपर डिपेंडेंट मत होइए। ठीक है, नहीं तो एआई इज मोर डेंजरस, खतरनाक है। बहुत खतरनाक। और मैं चाहता हूँ कि आज की जनरेशन, बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं इस हमारे इस साइबर सिक्योरिटी और इस बहुत सारे हॉबी के लिए भी सीखना चाहते हैं और एज ए करियर बनाना चाहते हैं। तो उनको मैं चाहता हूँ कि लाइक आपकी डिटेल और आपकी सारी, आप भी ऑनलाइन कोर्स करवाते हैं या सिखाते हैं, या इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक्डइन पे मेरी प्रोफाइल दुनिया की सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली प्रोफाइल में से एक है सर। तो आप वहाँ पे भी, लिंक्डइन पे भी अरुण चौधरी करके आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी वेबसाइट है vidyantinfosystems.com, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। या अगर आपके पास में पैसा नहीं है और आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो हमारी एक वेबसाइट है bizlearning.com, BIZZ learning.com। वहाँ पे 200 से ज़्यादा फ्री कोर्स है, आप जाइए और फ्री में सीखिए, आपको एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा एक चैरिटी प्रोग्राम है। मैं थोड़ा सा खाटू श्याम जी से ज़्यादा इंस्पायर हूँ। तो हम लोग हर हफ्ते हम लोग बहुत चैरिटी भी करते हैं। मैं, मेरी वाइफ मतलब मेरी शक्ति है, करते रहिए। मैं आखिरी में थैंक यू अपनी वाइफ को भी बोलना चाहूँगा, शेफाली चौधरी, अगर आप सुने, क्योंकि मेरी वाइफ ने ही मेरे को संभाला है। मैं बाहर हूँ, देखे मेरे 3 बच्चे हैं, घर पे सब कुछ वही संभालती है। तो अगर मैं आज सक्सेस हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी वाइफ मेरे बैकग्राउंड में स्ट्रॉन्ग। सो प्राउड हैविंग सच ए पावरफुल पर्सनैलिटी इन योर लाइफ। थैंक यू। सो इस डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, गो थ्रू एंड चेक इट आउट। हो सके तो ज़रूर कनेक्ट कीजिए अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है। तो ये कैसा लगा आपको आज की चर्चा और काम का विषय? बहुत कुछ सीखने को मिला रहेगा, और हो सके तो कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अवेयरनेस को और ज़्यादा लोगों तक बढ़ा सकते। जी, आपका एक शेयर पता नहीं किसी पेरेंट्स की, किसी बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है। फाइनली थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपने बुलाया। सभी दर्शकों को धन्यवाद, थैंक यू।